99% लोग प्रेमानंद जी महाराज के विरोध की असली कहानी समझ ही नहीं पाए। प्रेमानंद जी महाराज के साथ रची गई थी साजिश। वृंदावन में जिस सोसाइटी ने किया था महाराज जी का विरोध, अब उसी सोसाइटी के लोगों ने मांगी माफी। प्रेमानंद जी का विरोध करने वाले लोगों की 48 घंटे में लग गई अकल ठिकाने, मांगने लगे माफी। हाथ जोड़कर प्रेमानंद जी महाराज से कहने लगे एनआरआई सोसाइटी के लोग, गलती हो गई महाराज, शर्मिंदा हैं हम। जी, वृंदावन में जिस एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध किया था, उसके अध्यक्ष आशु शर्मा रविवार को केली कुंज आश्रम पहुंचे। उन्होंने संत प्रेमानंद से मुलाकात की, हाथ जोड़कर माफी मांगी। आशु शर्मा ने कहा कि ब्रजवासी आपके प्रति मन में 1% भी विद्वेष नहीं रखते। कुछ यूट्यूबर्स ने जानबूझकर ग्रीन सोसाइटी के लोगों को आपके खिलाफ बयान देने के लिए उकसाया था। सोसाइटी के लोग भी शर्मिंदा हैं, उन्हें अपनी गलती के लिए पश्चाताप है, वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं। उन्होंने आप पर सवाल क्यों उठाया, अब आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज की रात में होने वाली पदयात्रा के दौरान बजने वाले ढोल और आतिशबाजी का 4 फरवरी को एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने विरोध कर दिया था। सोसाइटी के महिलाओं का कहना था कि रात 2 बजे शोर होने से हमारे बच्चे सो नहीं पाते, इससे बच्चे देर से उठते हैं, इस वजह से उन्हें स्कूल जाने में लेट हो जाता है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा ही बंद कर दी थी। अब वो कार से रमन रेती जाते हैं, फिर 100 मीटर की पैदल यात्रा करके आश्रम पहुंचते हैं। अब हम आपको संत प्रेमानंद महाराज और एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष आशु शर्मा की पूरी बातचीत बताते हैं। आशु शर्मा ने कहा, महाराज जी, मैं आपको 10 साल से जानता हूँ। आप उस समय वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। आपकी यात्रा को लेकर ग्रीन सोसाइटी और मेरा कोई विरोध नहीं है। इस पर संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं, हमारा काम तो सबको सुख पहुंचाना है। हमने सुना वहां के लोगों को दुख हुआ, इसलिए हमने रास्ता ही बदल लिया। फिर आशु शर्मा कहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने ग्रीन सोसाइटी के लोगों को आपकी यात्रा को लेकर बयान देने के लिए उकसाया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसा किया। इस पर महाराज जी कहते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। आशु शर्मा कहते हैं, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपकी आज्ञा होगी तो वो आपसे मिलेंगे। इस पर महाराज कहते हैं, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो बहुत भोले भाले हैं। आप उनसे कह दें, हम कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। हम सभी को सुख देने के लिए आए हैं। हम इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोले, न बोलेंगे। वो कभी भी आ सकते हैं। आपको बता दें, संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित होने पर महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि वर्तमान समय में ब्रिज की विभूति के रूप में जिनकी वाणी को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ऐसे संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को लेकर जिन महिलाओं ने विरोध किया था, उनके बारे में एक प्रार्थना करेंगे। देवियों साधुओं के भजन में ही रोक लगाओगी तो तुम इंसान हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड में राक्षसों को दिक्कत होती थी। जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहा है, वो शुद्ध रूप से मानव नहीं है। जिनके पेट में दर्द है, वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाएं। हालांकि बीते शुक्रवार को अलग अलग संगठन से जुड़े लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के विरोध में उतर आए। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने मीटिंग बुलाई। इसमें मौजूद अलग अलग संगठनों के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगने की मांग की। विरोध के बाद पंडित शास्त्री ने वीडियो जारी किया। इसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया के कुछ लोगों ने मुझे बताया और दिखाया कि प्रेमानंद महाराज की जो केली कुंज वाली पदयात्रा थी, उसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इस बात से मन को दुख पहुंचा। मैंने कहा, जिन्हें राधे राधे कहने में दिक्कत है, उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। उन्हें दिल्ली या मुंबई में जाकर बस जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया, जो कि मैंने कही नहीं। उस बात को दूसरे तरीके से अपने भाव में रख लिया। मैं ब्रजवासियों को यही कहूंगा कि आप सब हमारे प्राण हैं। हमारे विचार में ब्रजवासियों के प्रति कुभाव प्रकट नहीं हो सकता। हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत करके किसी प्रकार का ऐसा कुभाव मन में ना लाएं। यही ब्रजवासियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है?